जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं और मनन चिंतन करते हैं। तो ये सुझावात्मक रचना है। ये हमको आपको कुछ संदेश दे रही है। आइए सुनते हैं, समझते हैं क्या कुछ बयां कर रही है। जीले जन जग मानव बनकर कह सतगुरु से ज्ञान। जीले जन जग मानव बनकर गह सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से लख उर में भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। रोते आया तुम इस जग में, मिटा न मन का म्लान। माया के रस मनमति साना, बन जीता नादान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। जीले जन जग मानव बनकर गह सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से लख उर में भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। सोहम सोहम कह फिर सबको, सोहम सोहम कह फिर सबको अपना भाई माने। हर जीवों से प्रेम प्रेम करे फिर हर एक को सम्माने। तू मनुष्य बन इस दुनिया का होगा खुद का भान। तू मनुष्य बन इस दुनिया का होगा खुद का भान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। जीले जन जग मानव बनकर गह सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से लख उर में भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। विषयासक्त स्थिति में रहकर तू ईश्वर को चाहे। विषयासक्त स्थिति में रहकर तू ईश्वर को चाहे। योग्य बनाना तप में तप के नाहक भरता आहें। नियत में भर द्वैत जी रहा, मिटा न मन अज्ञान। नियत में भर द्वैत जी रहा, मिटा न मन अज्ञान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। जीले जन जग मानव बनकर गह सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से लख उर में भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। तो जाग जगाने वाला, जाग जगाने आया हूं जग, गुरु न बन एक भाई। जाग जगाने आया हूं जग, गुरु न बन एक भाई। भय हर भाई बनना चाहूं, मिटा तेरी अधमाई। परमार्थ कर सब में ईश्वर, कर खुद की पहचान। जीले जन जग मानव बनकर गह सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से लख उर में भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। भान न खुद का ज्ञान बिना जग, भान न खुद का ज्ञान बिना जग। नरपशु बनकर जीता, सुधा त्याग कर नाहक बंदे जगत विषय विष पीता। धन दौलत से तृप्ति न मिलती, तृप्ति दिलाता ज्ञान। जीले जन जग मानव बनकर गह सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से लख उर में भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्षाएगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। निज मन मैल न धोए,
बन मीठे दिखते पन तीखे, पट पर जन्म भिगोए। शंभु स्वच्छ निर्मल जल बनले, शंभु स्वच्छ निर्मल जल बनले, लगे त्रिषित प्रिय प्राण। जीले जन जग मानव बनकर, गर सतगुरु से ज्ञान। हृदय गमन कर योग ध्यान से, लख उर्मे भगवान। देख कर सुख पाएगा, मगन मन हर्ष आएगा। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है? भौतिकता में जीते हुए, अपने क्रियाकलापों में संलग्न रहते हुए, किसी सद्गुरु के शरण में जाकर के उनसे इस भौतिक जगत से किस तरह से अपना उद्धार किया जा सकता है, इसकी विधि को ज्ञात करके उस विधि का अनुशीलन करके, अनुगमन करके उस परम ब्रह्म परमात्मा जो कि हमारे आपके हृदय में स्थित है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का दीदार करने के लिए प्रस्थान करो। यही आपके जीवन का सबसे पहला और सबसे आवश्यक नैतिक कर्तव्य है। बाकी सब कुछ है, लेकिन जीवन का सबसे पहला और सबसे आवश्यक नैतिक कर्तव्य यही है कि आप स्वयं को जानो। क्योंकि जब तक आप स्वयं को जान नहीं लेते हो, तब तक आप कुछ भी नहीं हो। आप कुछ भी नहीं हो। आप मानव के रूप में दिख रहे हो, लेकिन आप पशु तुल्य हो। पशु से अधिक इस जीवन की कोई अहमियत नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं को जान नहीं लेता है, देख नहीं लेता है, समझ नहीं लेता है, तब तक उसमें मनुष्यत्व तो आता ही नहीं। तो इसलिए ये परम आवश्यक कार्य आपको करना जरूरी है। एक कविता आपको संदेश सुना रही है। सोहम सोहम कह फिर सबको अपना भाई माने, हर जीवों से प्रेम करे फिर हर एक को सम्माने। तू मनुष्य बन इस दुनिया का होगा खुद का भार। तू इस संसार का पहले मनुष्य बन, अभी आदमी और इंसान की श्रेणी में पड़ा हुआ है। मनुष्य की श्रेणी में पहुंचने का प्रयास कर। जिस दिन मनुष्य की श्रेणी में पहुंच जाएगा, उसी दिन स्वयं का ज्ञान भान होगा कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कितना विशाल हूं, मैं कितना विराट हूं, मैं कितना व्यापक हूं, मैं कितना दिव्य हूं, मैं कितना अलौकिक हूं, मैं कितना आश्चर्यजनक हूं। ये सब चीज का ज्ञान भान स्वयं को देख करके ही होगा। उसके पहले आप स्वयं को एक मानव समझ करके इस संसार में जिस तरह से लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उन्हीं को देख करके आप भी अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो। मतलब जिस तरह से आगे की भेड़ के पीछे पीछे चलने वाली प्रक्रिया को अपना करके बस आगे भेड़ों के पीछे चलते चलते चलती है, और वो आगे वाली भेड़ कहाँ जा रही है वो नहीं सोचती है। वो केवल अपना भेड़ों के पीछे चलना ही अपना कर्तव्य समझती है। तो इसी तरह से आज मानव भी तो भेड़ों की चाल की तरह संसार को देख करके उसी तरह से जीते हुए भेड़ चाल में संसार जिस तरफ बढ़ रहा है, उसी तरफ हम आप भी तो बढ़ रहे हैं। कहां नेत्र खोल करके देख रहे हैं कि भेड़ समतल स्थान पे बढ़ रही है या कुएं में गिर रही है? कहां देख रहे हैं? तो देखना होगा, जानना होगा।
क्योंकि ये जीवन आपका है। उन्नति अवनति से आपका हानि लाभ है। इसलिए आपको भेड़ चाल से निकल करके, उस झुंड से निकल करके अकेले चलना होगा और स्वयं की निगाहों से देखते हुए चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गड्ढे में पूरी की पूरी भेड़ किसी कुएं में गिर रही, किसी गड्ढे में समाती जा रही हैं और चलते चलते हम भी उसी के पीछे जाकर के उसी गड्ढे में समा जाए। ऐसा ना हो। इसलिए आंख खोल करके और उस झुंड से बाहर होकर के अकेले स्वयं के नेत्रों से जमीन को देख करके, मार्ग को देख करके फिर अग्रसर होने की आज आवश्यकता है। यही इस कविता का कहना है। रोते आया तू इस जग में, मिटान मन का म्लान, माया के रस मनमत साना, बन जीता नादान। बच्चा जब जन्म लेता है तो कह 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 करके रोते रोते आता है। रोते आया तू इस जग में और मिटा न मन का म्लान। रोते रोते तो आया, लेकिन यहां शांत हुआ, पला बढ़ा, बड़ा भी हुआ, योग्य भी बना, लेकिन अपने मन के म्लान को नहीं मिटा पाया। मन का म्लान क्या है कि वास्तविक संतुष्टि, वास्तविक शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद को आप प्राप्त नहीं कर पाए। इस भौतिक जगत की कितनी भी धन संपदा को प्राप्त कर लिए, कितना भी मान सम्मान, कितना भी सुख वैभव भोग लिए, फिर भी हृदय के एक कोने में कुछ कमी महसूस होती रहती है। दिल कसकता रहता है, दिल की पूर्णता नहीं हो पाती है। और मन तो अतृप्त की मिट्टी से बना हुआ है, मन तो कभी तृप्त ही नहीं होता है। अगर उसको 3 लोक की संपदा भी दे दो तो भी मन तृप्त होने वाला नहीं है। लेकिन हृदय भी अपनी अतृप्तता व्यक्त करता रहता है। आप चाहे जितने बड़े धनवान हो जाओ, चाहे जितना अच्छा सुंदर जीवन जी लो, लेकिन अंततः हृदय से एक आवाज आती है, अधूरेपन की आवाज आती है कि अभी भी तू अधूरा है, अभी भी तू अधूरा है। जब मनुष्य इस संसार की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उद्यत होकर के बहुत कुछ इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, बहुत सुखी संपन्न बन जाता है, तब जब एकांत में बैठ करके चिंतन करना है, चिंतन करने बैठता है, तो हृदय से एक आवाज उठती है और वो आवाज पुकार करके कहती है कि तू अभी भी अतृप्त है, तू अभी भी अधूरा है, तू अभी भी पूर्ण नहीं है। एक आवाज हृदय से उठती है, क्योंकि हृदय में वह अलग पुरुष अविनाशी स्वयं समाया हुआ है और वो अंतर्यामी है, मन की गति को समझता है। और मन जब भोग विषयों में लिप्त होकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के उद्देश्य से निकलता है और बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करके जब स्थिर होता है, तब उस मन को ये हृदय आवाज देता है कि अभी भी तू अतृप्त है, अभी भी तू अपूर्ण है, अभी भी तू आनंद सुख शांति से दूर है। खोज सकता है तो खोज। ऐसी आवाज हृदय से उठती है। तो उसी के बारे में ये कविता बता रही है। सोहम सोहम कह फिर सबको अपना भाई माने। सोहम सोहम का मतलब क्या है? सोहम का वास्तविक अर्थ वही समझ सकता है जो स्वयं को
देख चुका है, जान चुका है, अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उस आत्म तत्व का अवलोकन कर चुका है, वही उस आत्म तत्व को देख करके कहता है कि सो हम, मैं वही, अर्थात मैं ही आत्मा, मैं ही आत्मा, मैं ही आत्मा, सो हम, वही मैं। तो वही मैं, वही ब्रह्म मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं। तो ऐसी जो हृदय में आवाज उठती है, उस अलग पुरुष अविनाशी को देखने के बाद, तो उससे बहुत बड़ा ज्ञानवान होता है। उससे कुछ भी शेष जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है। और जो व्यक्ति उस ऊंचाई तक उठ करके अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, उस संसार के सारे जीवों को अपने जैसा ही मानता है। सारे संसार में वही आत्म तत्व, वही परमात्मा तत्व विराजमान है और सारे संसार के जीवों को वो अपना एक भाई, एक सुहृद, एक हितैषी, एक अपना ही अंश मान करके सबसे प्रेम करता है, सबसे स्नेह करता है, सबको सम्मान देता है। उसका कोई शत्रु संसार में शेष नहीं रह जाता, सारा संसार उसका मित्र हो जाता है। मानव प्रजाति की तो बात छोड़ो, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े को भी वो किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाता है। और किसी जीव को अगर कहीं मुसीबत में देखता है तो 1000 काम छोड़ करके तत्काल उस जीव की सहायता करता है। इस विचार का हो जाता है, जो स्वयं को देख लेता है, जान लेता है, जो वास्तविक सच्चा ज्ञानी बन जाता है, उसके अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। विषयासक्त स्थिति में रहकर तू ईश्वर को चाहे, योग्य बनाना तप में तप के नाहक भरता आहे। नियत में भर द्वैत जी रहा, मिटा न मन अज्ञान। ये सब क्या कुछ कर रही है, कितनी गहरी बात इस रचना के अंदर कितनी गहराई है। आप समझिए, मनन चिंतन करिए। विषयासक्त स्थिति में रहकर तू ईश्वर को चाहे, तू दुर्विकारीपन में रह करके, विषय आसक्त की स्थिति में रह करके तू ईश्वर को चाहने निकला है, ईश्वर को पाने निकला है। इस पन में तू ईश्वर को पा सकता है, देख सकता है, जान सकता है? कदापि नहीं। जब तक तुम विकारी रहोगे, जब तक तुम निर्विकारी नहीं बन जाते हो, तब तक ईश्वर के नजदीक जाने में भी सक्षम नहीं बन पाओगे। हाँ, ईश्वर तुम्हारी दीनता हीनता पर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, तुम्हारे जीवन के मार्गों को आसान बनाता रहे, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक ईश्वर को जानने का प्रसंग है, तो जब तक आप निर्मल निर्विकारी नहीं बन जाते हो, तब तक प्रभु को जानने की तरफ आपका एक भी कदम नहीं बढ़ सकता है। यही वास्तविकता है। तो वही चीज यहां बताई जा रहा है। विषयासक्त स्थिति में रहकर तू ईश्वर को चाहे, विकारीपन में तू ईश्वर को पाने निकल रहा है, ईश्वर को चाह रहा है। योग्य बनाना तप में तप के नाहक भरता आहे। तपस्या की अग्नि में अपने विकारों को जलाया नहीं, तपाया नहीं, अपने विकृतपन को निर्विकारी बनाया ही नहीं, निर्मल बना ही नहीं, और ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है और असफल होकर के हृदय में व्यर्थ में आहे भर रहा है। ईश्वर को पाना
आसान है उनके लिए जो अपने आप को निर्बल बना चुके हैं, जो अपने आप को निर्विकारी बना चुके हैं, जो अपने जीवन को दिव्य बना चुके हैं। उनके लिए ईश्वर को प्राप्त करना सहज है, आसान है। लेकिन एक विकारी को, एक आसक्ति में जकड़े हुए व्यक्ति को, सांसारिकता के रस में सने हुए व्यक्ति के लिए भगवान, ईश्वर, आत्म तत्व बहुत दूर की बात है। वो इस पन में रह करके ईश्वर को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता, महसूस ही नहीं कर सकता। यही परम आवश्यक, यही वास्तविकता है। नियत में भर द्वैत जी रहा, मिटा न मन का म्लान। द्वैत भाव और अद्वैत भाव। द्वैत भाव का मतलब होता है सांसारिकता का भाव, और अद्वैत का भाव होता है आध्यात्मिकता का भाव। तो ये सारा संसार द्वैत के भाव में जी रहा है, लेकिन अद्वैत भाव में वही एकमात्र, वही योगी, वही संत, वही महात्मा जी सकता है जिसे आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई प्राप्त हो चुकी है, जो अपनी आत्मा को देख करके अपने जीवन को धन्य बना चुका है, जो सारे संसार में ब्रह्म को देख रहा है, ईश्वर को देख रहा है। हर जीव में जो ईश्वर का दर्शन पान कर रहा है वो अद्वैतवादी होता है। वो इस संसार को अद्वैत दृष्टि से देखता है, बाकी सारा संसार द्वैत दृष्टि से देखता है। तो जाग जगाने आया हूं जग, गुरु न बन एक भाई। भय हर बनना चाहूं, भय हर भाई बनना चाहूं, मिटा तेरी अधमाई। जाग इस संसार में जगाने वाले बहुत हैं, और बहुत की बात छोड़, मैं स्वयं ही तुझे जगाने आया हूं। और मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई उपदेशक नहीं हूं, आदेश नहीं, उपदेश नहीं, सच्चा संदेश सुनाता हूं। मैं एक आपका छोटा भाई बन करके न आदेश दे रहा हूं, न आपको उपदेश दे रहा हूं, ये सच्चा संदेश सुना रहा हूं आपको। आप जागो, ये अनमोल दिव्य मानव जीवन की महत्ता को समझो। ये जीवन बहुत बड़ी उपलब्धि का नाम है, जिसे हम और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसे समझने के बाद आप मानव से देवतुल्य बन रहे हो, और इसे न जान करके मानव से सीधा दानवता के अधःगर्त में समा रहे हो। तो आपको दानवता के अधःगर्त में नहीं समाना है, आपको मानवता से सतपथ को अपना करके अपने जीवन के आध्यात्मिक विकास को करते हुए आपको देवता बनने की आवश्यकता है। देवता बनना है आपको, अधःगर्त में गिर करके नष्ट नहीं होना है, करोड़ों वर्ष के लिए पशु योनि में नहीं जाना है, आपको ऊर्ध्व लोकों में गमन करता है, ऊर्ध्व लोकों में गमन करना है। तो ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? आपके अंदर जब आध्यात्मिक विकास होगा तभी तो आप अपने जीवन का वास्तविक उत्थान करने में सक्षम बन सकते हो। अगर जीवन का आध्यात्मिक विकास ही नहीं होगा, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में फंसे रहोगे, तो कहां से आपके जीवन का विकास संभव होगा? कहां से आपकी मानवता विकसित हो सकेगी? और यदि आपकी मानवता विकसित नहीं हुई तो इस संसार में उपद्रव होते रहना स्वाभाविक है, क्योंकि एक एक इंसान के शांति स्थापित करने से ये संसार शांत होता है, और एक एक इंसान के अशांति पैदा करने से
ये सारा संसार अशांत माहौल में व्याप्त हो जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम और आप शांति की स्थापना करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। किसी और को मत देखो, स्वयं को तैयार करो। ये हमारा आपसे निवेदन है। जाग जगाने आया हूं जग, गुरु न बन एक भाई, भय हर भाई बनना चाहूं, मिटा तेरी अधमाई। मैं आपका भाई बन के आपके जन्म मरण के भय को, जन्म मरण के संशय को, जिसको सोच करके आप जीवन भर भयभीत रहते हो, जिसको सोच करके आप जीवन भर डरते रहते हो, अरे ऐसा ना हो कि मेरी मौत आ जाए, अरे ऐसा ना हो कि कोई मुझे मार दे, ऐसा ना हो कि मेरी कहीं दुर्घटना हो जाए, अरे हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए। जिस चीज को सोच करके तुम जीवन भर डरते रहते हो, वो तुम्हारा डर मिटाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं और आपका डर मिटाना चाहता हूं। डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक ओ शक्ति हो जिसे संसार की कोई शक्ति छू तक नहीं सकती, मारना तो दूर की बात है। आप स्वयं को जानो, स्वयं निर्भयता आपको प्राप्त हो जाएगी। स्वयं को देखते ही आप निर्भय पथिक बन जाओगे, इस संसार के निर्भय पथिक बन जाओगे। और जिस मौत से संसार डरता है, दुनिया जिस मौत को देख करके डरती है, उस मौत को आप शिक्षा से बार बार गले लगाने के आदी बन जाओगे। स्वयं मौत नहीं मारेगी, आप स्वयं मर करके परम आनंद, परम सुख, परम शांति प्राप्त करने के आदी बन जाओगे। स्वयं मरने लगोगे, स्वयं मरने की प्रक्रिया आप सीख लोगे। मैं इसलिए आप लोगों को निर्भय बनाना चाह रहा हूं। जिस मौत को आप बड़ी भयावह समझते हो, वो मौत से सुंदर और मौत से सुखमय, मौत से मीठी इस संसार भर में कोई चीज है ही नहीं। मौत इतनी मीठी, मौत इतनी सुंदर, मौत इतनी प्यारी चीज है। इस वास्तविकता को जानो। आपने इस वास्तविकता को जाना नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए आप भयभीत हो। बेशक मौत से सुंदर, मौत से मीठी, मौत से प्यारी इस पूरे संसार में कोई और दूसरी चीज नहीं है। मौत इतनी मीठी है, मौत इतनी सुंदर चीज है, मौत इतनी प्यारी चीज है। मरकर एक बार, जीते जी मरकर जरा मौत का स्वाद तो चखो, फिर आपको अभयमपन प्राप्त होगा। मौत से आपको किसी तरह का कोई भय नहीं होगा। आप मौत के लिए सहर्ष तैयार रहोगे। प्रयत्न करके मौत के अंदर प्रविष्ट होकर के मौत का आलिंगन करना प्रारंभ कर दोगे। ये परिवर्तन आप में लाने के लिए मैं आपके साथ, आपका एक छोटा भाई जुड़ा हूं। मैं किसी तरह की किसी प्रसिद्धि पाने नहीं आया। मैं तो अपने भाइयों के जीवन में प्रकाश बिखेरने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो अपने भाइयों को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने भाइयों को अपने जैसा बना करके, अपने जैसी सुख शांति आनंद महसूस कराने का इच्छुक हूं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं YouTube पर पैसा कमाने नहीं आया। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए को मैं मिट्टी मोल समझता हूं।
कोई हमको क्या देगा? ये संसार हमको देने लायक है क्या कुछ? इस संसार में वो सामर्थ्य है कि वो हमें कुछ दे सकता है क्या? संसार स्वयं भिखारी है, स्वयं दीन है, हीन है। वो हमें क्या देगा? भिखारी से भिक्षा नहीं मांगी जाती, धनवान से भिक्षा मांगी जाती है। स्वयं को जान करके धनवान बनो। इस संसार में भिखारियों से भिक्षा मांगना बंद करो। अपने श्रम से उपार्जित धन से ही अपने परिवार का पालन पोषण करो। उस धन से पालन पोषण करोगे तो आपके बच्चे सज्जन सत्पथगामी होंगे। और अगर अशुद्ध धन, अशुद्ध संपदा से अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे तो दुराचारी, दुर्पथगामी बन जाएंगे। और जितना भी तुम कमा करके इस संसार में बना के जाओगे, उनको उसे मिटाने में कुछ ही समय लगेगा। आपके सारे किए कराए पर पानी फेरने में उनको थोड़ा सा समय लगेगा। आपके किए कराए को सबको नष्ट करके वो स्वयं इसी संसार में भिखारी बन के भटकेंगे। अगर आप दुष्कर्म से कमा करके अपने संतति का पालन पोषण कर रहे हो तो ये निश्चित समझ लो। इसलिए ईमान की कमाई से अपनी संतति को पालना सीखो। ईमान की कमाई से जीवन यापन करना सीखो। तब आप एक तपोव्रतधारी गृहस्थ कहे जा सकते हैं। किसी तरह का दूषित धन आपके परिवार में आना नहीं चाहिए, क्योंकि दूषित धन जब घर में आता है तो बहुत सारी विकृतियों को अपने साथ लेकर के आता है और वो आपके शुद्ध धन को भी दूषित बना देता है। इसलिए ईमानदारी की कमाई पर जीविकोपार्जन करने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ा कर्म है। भान न खुद का ज्ञान बिना जग नर पशु बनकर जीता, सुधा त्याग कर नाहक बंदे जगत विषय विष पीता। धन दौलत से तृप्ति न मिलती, तृप्ति दिलाता ज्ञान। जी ले जन जग मानव बनकर, गह सतगुरु से ज्ञान। ये ज्ञान के बिना तुम अपने आप को जान ही नहीं रहे हो कि तुम कौन हो, कैसे हो। अपने आप को ही नहीं जानते हो, अपने आप से ही अनजाने बन करके इस संसार में भटक रहे हो। तो इस जीवन, इस संसार, उस ईश्वर, इन तीन शक्तियों के बारे में क्या कुछ ज्ञान ध्यान कर सकते हो? जब स्वयं ही स्वयं को नहीं जानते हो तो इस संसार को क्या जानोगे? उस परब्रह्म परमात्मा को क्या जानोगे? खुद को जानकर ही तुम संसार को भी जान सकते हो और ईश्वर को भी जान सकते हो। शुरुआत तो स्वयं से करनी पड़ेगी ना। स्वयं को जानो, संसार को भी जान जाओगे और ईश्वर को भी जान जाओगे। इसलिए शुरुआत स्वयं से करना पड़ेगा। अभी तो आप पशु तुल्य जीवन जी रहे हो। अभी तो आप अमृत को त्याग कर विषय विष को पी करके आप उन्मत्त हो। आप तो अभी पशुता में उन्मत्त हो। कहां मानव बनकर के जी रहे हो? कहां मानवता की राह पर चलने में सक्षम हो? अगर मानव बनकर के मानवता के मार्ग पर आप चल रहे हो, अगर
आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा अपने आप का विकास करके, स्वयं को देख करके, संपूर्ण संसार को ईश्वरमय समझ करके अगर आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो तो आपको हमारा कोटि कोटि नमन बंदन है, क्योंकि आप वास्तविक जीवन जी रहे हो। और यही वास्तविक जीवन हमारे हर भाइयों का होना चाहिए। हमारे हर भारतीय का वास्तविक जीवन इस तरह का होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की जन्मस्थली भारतवर्ष में आप जन्म पाए। अगर अपने जीवन का उद्धार नहीं कर लिए तो यहां जन्म लेना आपका व्यर्थ जा रहा है। इसलिए जागो, इसलिए अपने जीवन को बद्धात्मा से मुक्तात्मा में पहुंचाओ। ज्ञान से तृप्ति संभव है। जब तक आप एक ज्ञानी बनकर के अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उस आत्म तत्व परमात्मा तत्व का अवलोकन नहीं कर लोगे, तब तक आप इस भौतिक जगत में तृप्ति नाम की चीज कभी पा ही नहीं सकते। संतोष धन की आपको कभी प्राप्ति ही नहीं हो सकती। यही अकाट्य है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निजमन मैल न धोए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निजमन मैल न धोए। बन मीठे दिखते पन तीखे, पट पर जन्म बिगोए। ये अंतिम अंत में रहस्य का सार क्या कुछ है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले इस संसार में भरे पड़े हैं, उनकी कमी नहीं है। एक खोजने के लिए निकलोगे तो हजार आपको मिलेंगे सलाह देने वाले, लेकिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। जो उपदेश देने से पहले उसी उपदेश को स्वयं जीते हैं, उसी उपदेश पर स्वयं चलते हैं, उसी उपदेश का स्वयं पालन करते हैं जो वो किसी अन्य को उपदेश देते हैं, ऐसे लोग इस भौतिक जगत में बहुत कम है, बहुत कम है। उंगलियों पर गिनने भर के हैं। उनकी संख्या इस संसार में बहुत कम है जो कुछ कहते हैं, वो स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, स्वयं उस मार्ग पर चल करके स्वयं उस चीज की प्राप्ति करके तब किसी और को प्रोत्साहित करते हैं कि बढ़, साहस करके आगे बढ़, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है, बढ़। उनके अंदर किसी तरह की भ्रांति नहीं होती है, वो निर्भय बनकर के कहते हैं कि बढ़, मंजिल तेरी आगे इंतजार कर रही है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये स्वयं उस मंजिल को पा चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए वो बेधड़क होकर कहते हैं कि बढ़, आगे तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। अगर किसी तरह की कमी है तो वो कमी तुझमें है, ईश्वर में कमी नहीं है। ईश्वर तो प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन मेरा साधक, किस दिन मेरा पुत्र, किस दिन मेरा भक्त एक पक्का घड़ा बन जाता है, जिस दिन उसके अंदर वो दिव्यता, वो परिपक्वता का मापदंड अपने चरम पर पहुंच जाता है। प्रभु एक पल देर किए बगैर उस घट में अपने कृपा रूपी जल को भर करके तृप्त कर देते हैं। देरी है तो केवल साधक की तरफ से देरी है,
प्रभु की तरफ से देरी नहीं है। प्रभु तो पल प्रतिपल देख रहे हैं कि मेरा साधक, मेरा पुत्र, मेरा भक्त किस पल परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है। जिस पल परिपक्व अवस्था को वो साधक, वो भक्त प्राप्त हो जाता है, उसी पल प्रभु उसमें अपनी कृपा रूपी जल को भर करके उसे तृप्त कर देते हैं। प्रभु की तरफ से देर नहीं होती। देर होती है तो स्वयं परिपक्व साधक जब तक नहीं बन जाता है, तब तक प्रभु उसमें अपनी कृपा रूपी जल को डाले नहीं तो कैसे डाले। प्रभु तो दीन बंधु कहे जाते हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। वो तो दया के सागर हैं। किसी का अहित कैसे सोच सकते हैं। जब तक वो घड़ा अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, उसके पहले अगर उसमें वो अपनी कृपा रूपी जल को डाल देंगे तो वो घड़ा गल के फूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ईश्वर पकने का इंतजार करते हैं कि हमारा साधक जिस दिन परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर ले, उसी दिन मैं इसके हृदय में अपनी कृपा रूपी जल को डाल करके इसे तृप्त कर दूं। वो हमारा आपका अहित नहीं करेंगे। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान रहे हैं और निसंदेह इस संसार के अंदर उनके जैसा सुहृद, उनके जैसा हितैषी, उनके जैसा आपका अपना कोई और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वही सद्गुरु, सच्चा सद्गुरु का रूप धारण करके वही इस धरती पर दीनहीनों को, रंग को राजा बनाते हुए फिरते हैं और इतने दिव्य हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने अलौकिक हैं। गुरु की महिमा को और गुरु के वास्तविक स्वरूप को हर किसी के अंदर जानने समझने की सामर्थ्य नहीं है। सतगुरु रूप राम जग आमय, ज्ञान भान उर तिमिर दुरामय। वही प्रभु राम सतगुरु के रूप में इस धरती पर, वैसे तो हर एक रूप उनका अपना ही है, लेकिन और जो रूप है वो भौतिक जगत के क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है। लेकिन ईश्वर का सबसे दिव्य रूप जो होता है वो गुरु रूप होता है, सद्गुरु रूप होता है। वैसे तो गुरु, दर्जनों गुरु जीवन में होते हैं। माँ भी गुरु होती है, पिता भी गुरु होता है, भाई बहन भी गुरु होते हैं, शिक्षक भी गुरु होते हैं। इस संसार में जो कुछ भी सूझबूझ समझदारी ये संसार हमें प्रदान करता है, वो सारा संसार हमारा गुरु होता है। लेकिन जो सतगुरु होता है वो इस भौतिकता के बारे में ज्ञान भान नहीं कराता है। वो आत्म तत्व, आध्यात्मिकता का अनुशीलन करा करके वो मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचा करके आपको, आपका दर्शन कराता है। इसलिए सतगुरु निस्संदेह हर संसार के हर गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु सतगुरु है, जो आपको स्वयं आपकी जानकारी कराए, वो सतगुरु है। बाकी गुरु तो आपको इस संसार में जीविकोपार्जन की विधि बताते हैं, संसार में, समाज में किस तरह से आपको व्यवहार करना है,
किस तरह से आचार विचार करते हुए अपना जीविकोपार्जन करना है। बाकी हर गुरु इस चीज की शिक्षा देंगे, लेकिन जो सदगुरु होता है वो सदगुरु आपको आपका दर्शन कराता है, आपके अंदर जो आपा है उसको दिखा करके आपके जीवन को पूर्ण बनाता है। इसलिए निस्संदेह सदगुरु इस संसार का सबसे बड़ा हितैषी है। तो आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं समझ सकते हो मेरे कहने का क्या कुछ तात्पर्य है। तो आप लोग चिंतन मनन करो और जीवन के उत्थान के बारे में अवश्य ध्यान रखो, क्योंकि उससे आपका ही हित होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।